अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार, बल्ले का निशान बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत में दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। तफसीलात के मुताबिक केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज करने वाले फरकीन के वकला ने दलाइल दिए। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला ने गुज़िश्ता रोज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने 125 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया है, जिसका आगाज उन्होंने लॉर्ड एटकन के 1941 में कहे जाने वाले जुमले से की है। लॉर्ड एटकन ने अपनी मशहूर ज़माना तकरीर में कहा था कि बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन खामोश नहीं थे। बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन वही थे जो हालत अमन में थे। वाज़ेह रहे कि 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का कलअदम करार देने का मुख्तसर फैसला सुनाया गया था। बेंच में जस्टिस एजाज उल हसन के अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी शामिल थे। मुख्तसर फैसले को भी तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से बुनियादी हकूक से मुतल्लिक सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या आइन के तहत सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर आइन क्या कहता है। गुजारों ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर अदालत की राय मांगी। अदालत ने 23 अक्टूबर 2023 को सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में जस्टिस आयशा मलिक का अजाफी नोट भी शामिल है। आयशा मलिक ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल अजाफी नोट तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 5 में से 4 जजेस का अक्सरियती फैसला है। जस्टिस याहिया अफरीदी की राय तफसीली फैसले का हिस्सा नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार देने पर राय महफूज कर रखी है। क्लासिकी गुलूकार उस्ताद राशिद खान इंतकाल कर गए। भारतीय क्लासिक मौसीकी के मकबूल तरीन फनकारों में से एक उस्ताद राशिद खान आज तवील अलालत के बाद कोलकाता में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस्ताद राशिद खान तवील अरसे से प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला थे। वो अपने आखिरी लम्हात में वेंटिलेटर पर थे। वो कोलकाता के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। भारतीय मीडिया और फनकार बरादरी का कहना था कि मारूफ मौसीकार के इंतकाल से मौसीकी की दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस्ताद राशिद खान ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम उस्ताद नसार हुसैन खान से हासिल की थी। वो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान के भतीजे थे, जिन्होंने मौसीकी में इनकी सलाहियतों को पहचाना था और मुंबई में इसकी तालीम दी थी। ख्याल रहे कि नवंबर में राशिद खान ब्रेन हेमरेज होने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराए गए थे। पश्मगान में अहलिया, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। उन्होंने फिल्म जब वी मीट का मकबूल गाना आओगे जब तुम साजना काफी मशहूर हुआ। उस्ताद राशिद खान को 2006 में पद्माश्री और 2022 में पद्मा भूषण अवार्ड से नवाजा गया। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पर्चा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 8 नए ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का दौरा किया और कहा कि ये जगह ड्राइविंग सेंटर के लिए मुनासिब नहीं है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पर्चा होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 8 नए ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। इनके हमरा IG पंजाब, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने कल का फैसला किया था कि 8 नए ड्राइविंग सेंटर्स एक ही जगह बनाएं। मुझे पता नहीं था नए ड्राइविंग सेंटर्स यहाँ बनाए गए हैं। अभी दौरा किया, लेकिन ये जगह नए ड्राइविंग सेंटर्स के लिए मुनासिब नहीं है। रोजाना तकरीबन 1 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। 16 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ जाएगी। सबसे अपील है 15 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पर्चा होगा, जेल जाना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर में 30,000, पंजाब में
पंजाब भर में 70,000 लाइसेंस रोजाना बन रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से बहुत सारी शिकायत थी। हमने पार्किंग के ठेकेदारों के हवाले से तहकीकात कराई। सिर्फ थानों की अच्छी हालत करने से क्राइम शरह कम नहीं होगी। आईजी पंजाब की पूरी टीम की मेहनत से क्राइम की शरह में कमी आई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो बस में तलबा की फ्री सफर की सहूलत का दोबारा आगाज करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ाकर हम आवाम से कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे। हर चीज ऑनलाइन की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे कास्ट बढ़ी। मैनुअल तरीका खत्म करके सब कुछ एडिट कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस की कास्ट के मुताबिक आवाम से फीस ली जाएगी। महकमे मौसमियात ने जनवरी के आखिरी हफ्ते बारिशों की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिशों की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात का कहना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में और फरवरी में भी बारिशें होंगी। इलेक्शन में भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। डीजी महकमे मौसमियात ने कहा कि रवां साल का जनवरी में देखा जाए तो पहले जैसा नहीं। साल 2023 पूरी दुनिया में गर्म तरीन साल था। दिसंबर 2022 साल से खुश्क साल गुजरा। इनका मजीद कहना था कि सर्दी जल्द खत्म नहीं होगी, आगे जाएगी। नमूनिया के केसेस में इजाफा। पहली क्लास तक के बच्चों को मजीद एक हफ्ते की छुट्टियां। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए पंजाब में शदीद सर्दी के सबब पहली क्लास तक के बच्चों को मजीद एक हफ्ते की छुट्टियां दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हुक्म दिया कि 31 जनवरी तक सुबह के वक्त स्कूलों में बच्चों की असेंबली खत्म कर दी जाए। रवां माह बच्चों के इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हैं। में जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। कोविड के नए वेरिएंट से मुतासरा होने पर क्या अलामात सामने आई हैं? दुनिया भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 बहुत तेजी से फैल रहा है, जबकि पाकिस्तान में भी इस हवाले से काफी एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड के ये नई किस्म सबसे ज्यादा केसेस का बाइस बन रही है। वेरिएंट्स की ये ज़ैली किस्म ज्यादातर केसेस में संगीन हद तक बीमार करने का बाइस नहीं बनती, मगर फिर भी इससे अस्पताल पहुँचने या मौत का खतरा मौजूद है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ज्यादातर अफराद में वैक्सीनेशन या कोविड से मुतासर होने के बाइस वायरस के खिलाफ मुदाफत पैदा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मुदाफती तहफ़्फ़ुज़ वक्त के साथ कम हो जाता है, मगर इससे संगीन हद तक बीमार होने से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस नई किस्म की अलामात क्या हैं? कोविड की इस नई किस्म की अलामात ओमिक्रॉन के दीगर अक़साम से मिलती जुलती है। गले में खराश, नाक बंद होना, नाक बहना, खांसी, थकावट, सरदर्द, मसल्स में तकलीफ, बुखार या ठंड लगना, सूंघने या चखने की हिस्सों से महरूम होना, सांस लेने में मुश्किलात है या मतली, गुनूदगी तारी रहने का एहसास और हैजा इस नई किस्म की अलामात हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अमूमन मरीजों में बलाई निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ के अलामात जैसे गले में खराश, नाक बंद होना या खांसी ज्यादा आम होती है। कौमी टीम का ऑकलैंड में दूसरा प्रैक्टिस सेक्शन खूब खून गरमाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरे रोज भी ऑकलैंड में भरपूर प्रैक्टिस की। क्यूबर्स के 10 में कीवीज के देश में मौजूद कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेक्शन में हिस्सा लिया। प्रैक्टिस सेक्शन के दौरान खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। गुज़िश्ता रोज भी कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेक्शन में हिस्सा लिया था और बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा।